Hello everyone, welcome to my blog once again. After a very long time, this is a longer blog for all of you. I'm excited to share this new experience with all of you. So, this is a 2 days trip to Vizag, which is going to start right now. Vizag, which is Vishakhapatnam, it is in Andhra Pradesh, which is near to Telangana, and people live there are also mostly Telugu. Vishakhapatnam is very popular for its port and the businesses, exports and imports of a lot of oil and etc etc. उसके अलावा we have the seaport जहाँ पे हमारा नेवी का मेन हेडक्वार्टर्स एंड ऑल वहाँ पे एग्जिस्टिंग है. Here are two things जिसकी वजह से मैं वाइजैक जाना चाहती थी. एक है दिविस ब्रिज जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे मैंने जब देखा फ़ोटोज़ वीडियोस में, और दूसरा है वाइजैक पोर्ट जो कि नेवी पोर्ट है, वहाँ पे मुझे जाने का बहुत मन है. सो लेट्स सी हम कहाँ तक एक्सप्लोर कर पाते हैं. हमने सुबह का फ़्लाइट लिया हैदराबाद से अराउंड 6 o'clock and we reached in Vizag around 8 a.m. So we got the whole day, the day when we started and the other day when we ended, and then we managed to come back with a returning flight as well. So here the journey starts. आफ्टर लैंडिंग यहाँ पे जो नेचर का जो वेलकम था वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट्स ऑल कवर्ड विद ग्रीन, क्लियर स्काइज एंड प्योर एयर. हम एक होम स्टे में रहे जहाँ पे हमें करीब 1200 देना पड़ा पर नाइट. फूड वाज नॉट इंक्लूडेड, सो वी हैड टू बाय आवर फूड. यहाँ पे दिक्कत ये है कि लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज में, तो हमें कहाँ ज़्यादा दिन रहना था, एक दिन का ही बात था, तो वी मैनेज्ड.
होटल चेक इन के बाद ही हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए बीच में। मैं तो बीच देख चुकी हूँ, लेकिन मेरा भाई ने बीच नहीं देखा है, तो बीचेस से मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे सच में नहीं जाना है। लेकिन इसमें एक रिकॉर्ड है कि वाइजैक का समुंदर का बीच देखने के बाद मैं भारत की सारी बीचेस कंप्लीट कर रही हूँ। दैट इज़ वाई ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू गो सो हियर। इस बीच का नाम है RK बीच, जो वाइजैक का सबसे पॉपुलर बीच है। सच बताओ तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई एम नॉट एट ऑल अ वाटर पर्सन, आई कान प्ले विथ स्टिल वाटर। अगर कोई झरना है, बारिश हो रहा है तो वो अलग बात है। स्टिल वाटर नो नो नो, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, बट स्टिल अभी आ गए तो बस आ गए, चलो। बिरयानी होता सो टेस्टी, और हम पैसा गलती से पैसा वापस रख के आए थे, उन्होंने पैसा वापस आके दिया। सो पीपल आर नाइस हियर। हमारा फर्स्ट डे का नेक्स्ट स्टॉप था कैलाशगिरी माउंटेन। कैलाशगिरी माउंटेन इस छोटा सा पहाड़ जो समुद्र के मतलब बैंक में ही है, तो दिखने में बहुत सुंदर है और ऊपर से व्यू भी दिखने को मिलता है। सो टू सी द व्यू वी आर गोइंग अप। वैसे दोस्तों, इस ट्रिप के लिए हमने कोई एजेंसीज़ के थ्रू बुकिंग नहीं किए हैं, हम डायरेक्टली आए हैं रॉ। और गाड़ी में भी हमने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया, जो लोकल गाड़ी है हम उससे ही जा रहे हैं। क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ काफ़ी जगह, तो अभी मुझे मतलब उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रैवल इज़ cheapest and you can save money and also good for you। ये पहाड़ चढ़ने का एक ही उपाय है, वो है केबल कार। केबल कार में इन लोगों ने 150 पर हेड लिया, which I found very cheap, so we got the tickets and we are going for the rides of cable car। डे 2 के लिए हम अब निकल गए हैं। हमारा डे 1 काफ़ी अच्छा था, बट डे 2 इज़ मोर एक्साइटिंग। आज हमारा डे 2 है और आज हम सबसे सुंदर जगह में जाने वाले हैं। फर्स्ट इज़ डेविस ब्रिज एंड बहुत जाने का मन था, मैं वो देखने के लिए आई हूँ। एंड या थैंकफुली गाड़ी एंड ऑल हो गया है, तो आज वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे फिश हार्बर, जहाँ पे फिशिंग होता है, वो देखना है। बहुत मतलब ज़्यादा हमने देखा है फोटोज़ में, तो वी आर आई एम एक्साइटेड टू फिश एज वेल एज माई ब्रदर, सो वी विल बी गोइंग देयर। एंड देन नेक्स्ट इज द डॉल्फिन्स हाउस, जहाँ पे हमें पहाड़ी जैसा इलाका होगा और ऊपर से आप व्यूज़ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे माउंटेन एंड बीच एक साथ है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो एक्साइटेड, वी हैव स्टार्टेड एंड एज यू कैन सी वी आर ड्रेस्ड वेल। एंड मुझे पता है कि बीच में जाते ही पूरा ख़राब होने वाला है, तो जाते ही हम वीडियोस एंड पिक्चर्स करेंगे, उसके बाद व्यूज़ देखेंगे। And with this, I am completing all the beaches of India. दिविस ब्रिज लोकल एरिया पे लोकेटेड नहीं था, हम जहाँ थे वहाँ से बहुत दूर था, करीब 2-3 घंटे का रास्ता है वो। तो हमने कैब बुक करना ही था, कोई उबर वगैरह वहाँ पे नहीं जाता, वहाँ पे प्राइवेट कार ही जाएगा, जो आपको एजेंसीज़ के थ्रू बुक करना था। तो वी बुकड अ कैब विच टुक 3000 फॉर बोथ द साइड्स, सो विच वर ओके। देन वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो ना दे आगे
बहुत भूख लग रही थी तो खाना खाने हम रुक गए करीब 2:30 बजे के टाइम पे। हम लोगों ने वेज बिरयानी ऑर्डर किया और पराठे ऑर्डर किया। पराठे बहुत अच्छे थे, बिरयानी बहुत ही बकवास था। बिरयानी हैदराबाद का ही बेस्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था डॉल्फिन नोज लाइट हाउस। वहाँ जाने के लिए हमें एक पहाड़ का चढ़ाव करना पड़ेगा फिर से, और ये पहाड़ पूरा इंडियन नेवी का कंट्रोल में है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने लायक था। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहाड़ में एंट्री करने के टाइम पे एक चेक पॉइंट था जहाँ पे नेवी ऑफिसर्स आके हमारे आई कार्ड चेक किए। विदाउट दैट दे विल नॉट गिव यू परमिशन टू गो। कि उधर उनको आपको पूछना है कि आप क्यों आए हो, किस काम के लिए आए हो, तो वी पास द चेक। सो दिस इज़ द एरिया। दोस्तों, लाइट हाउस इज़ ए प्लेस जहाँ पे समुंदर का एटीसी की तरह काम करता है, जो कि इंडियन नेवी के अंडर फिर से ये भी है, एज यू कैन सी। एंड यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ था तो फ़ोटो खींचना तो नॉट पॉसिबल, हम फ़ोटो ही नहीं खींच पाए। बस हम व्यू देखे आराम से, और बड़े बड़े शिप देखने को मिला जहाँ पे ऑयल आ रहा था, रो ऑयल, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं। एंड या दैट्स इट। आफ्टर सीइंग द व्यू हमें अभी क्लाइंब करना है लाइट हाउस ऊपर जाके। तो ऊपर जाने का भी रास्ता था विद सीढ़ी। बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड थोड़ा अनकम्फर्ट भी थे, लोग ड्रिंक करके भी आ रहे थे बहुत सारे। हाउएवर नो नीड टू वरी, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह सब अवेलेबल है। तो और जैसे सीनियर सिटीजन भी आ रहे हैं तो इसमें इतना बड़ी बात नहीं है, बट आपको बस ध्यान से जाना है। ऊपर से व्यू तो और भी ज़्यादा सुंदर है भाई। दिस इज़ द लाइट हाउस थिंग जहाँ से समुंदर सिग्नल देता है शिप को। दिस इज़ द थिंग एंड आई डोंट नो द नेम, आई एम श्योर दिस इज़ द नेम ऑफ लाइट हाउस। इसी लाइट के लिए इसको लाइट हाउस बोला जाता है शायद। हमने अभी लाइट हाउस देखा, पहली बार मैंने लाइट हाउस देखा है। एंड जब से मुझे पता था कि लाइट हाउस एग्जिस्टिंग है, तब से मुझे मन था कि लाइट हाउस देखने के लिए। समथिंग यूनिक एंड समथिंग वेरी नॉट easy to reach. So yeah, today we managed to reach. I'm happy. It was very congested, but then yeah, it was a moment.